नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार किसकी रक्षा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी? तो ये है पिटलैंड। पिटलैंड की रक्षा करने के लिए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, ये कहा है खाद्य और कृषि संगठन ने। RBI ने पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए यस बैंक को 60,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई है। 2004 में किस बैंक के लिए इसी तरह की एक क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई गई थी? 2004 में कराई गई थी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के लिए, और अभी कराई गई है यस बैंक के लिए। तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि RBI ने नकदी सुनिश्चित करने के लिए यस बैंक को कितना हजार करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराया था? तो ये है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ यस बैंक और RBI नकदी सुनिश्चित के लिए कराई गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का कितना % हिस्सा कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए प्रदान करने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ने कहा है कि 2019-20 में जितना भी लाभ हुआ है उसका 0.25%, ये 25% नहीं है, 0.25% है, ये देगी SBI कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। फीफा अभियान पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, इसके लिए भारतीय फुटबॉलर को चुना गया है। ये कौन है? कौन से फुटबॉलर को चुना गया है? ये है सुनील छेत्री। देश भर में BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो पूरे देश में BS6 ईंधन की आपूर्ति सबसे पहले जो कंपनी करेगी ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी सहकारी योजना को लागू करने का निर्णय किया है? तो डेयरी सहकारी योजना लागू करेगी जम्मू कश्मीर की सरकार। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने हाल ही में स्टार नोवेल कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये स्टार हेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? ये है चेन्नई में। सवाल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टार नोवेल कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने। ये इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। दुनिया का सबसे पुराने ज्ञात आधुनिक पक्षी का नाम, जिसका जीवाश्म हाल ही में खोजा गया था, यह है वडर चिकन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती हाल में 23 मार्च को मनाई गई थी। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक में से एक थे? ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे राम मनोहर लोहिया। किस रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 की वजह से भारत साहित्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में $620 बिलियन के स्थायी आय हानि की अनुमान लगाई है? तो ये लगाई है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने। $620 बिलियन का स्थायी हानि मतलब फिक्स लॉस होने वाला है, ये एक्सपेक्टेशन है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन से बताया गया कि अन्य हिमालय क्षेत्रों की तुलना में किस राज्य का जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है? तो ये सिक्किम का ग्लेशियर बाकी स्टेट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है। देश में 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान नियम में कार्रवाई के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन नियम के कौन से धारा को लागू किया है, जिसके उल्लंघन के लिए 2 साल तक कारावास हो सकता है? ये किया है धारा 51 से 60 के तहत। ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसके नियमों को अगर आप पालन नहीं करते हैं, नियमों का इसका उल्लंघन करते हैं, तो 2 साल तक जेल हो सकता है आपको। और ये कार्रवाई जो है ये हो रही है धारा 51 से 60 के अंतर्गत। मैक्स 4028 किस अनाज की एक फोर्टिफाइड किस्म है?
तो ये मैक्स जो है गेहूं की फोर्टिफाइड किस्म है। प्रतिष्ठित IIFT टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? IIFT टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है जोया अख्तर को। किस बैंक ने सुमंत कथपालिया को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया है इंडसइंड बैंक ने। प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुमंत कथपालिया बने हैं इंडसइंड बैंक के लिए। रुचिका तोमर को उनके किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित 2020 पेन और हेमिंग्वे अवार्ड का विजेता चुना गया है? रुचिका तोमर को 2020 पेन और हेमिंग्वे अवार्ड मिला है। ये मिला है उनके उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर के राइटर कौन है? तो ये हैं रुचिका तोमर। नेटिव फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? यह है संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारत सरकार ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने का प्रयास करेगी? तो भारत सरकार का प्रयास है कि कबड्डी को ओलंपिक में लाया जाए। तो ये था आज का सवाल। उम्मीद करती हूँ आपके लिए रेलेवेंट रहा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, आपके लिए रेलेवेंट है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी प्रिपरेशन में उन्हें हेल्प मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।